प्यारे बच्चों, अनम बिंदास को सब्सक्राइब करना ना भूलना। रानू चिड़िया और कालू कौवा एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कालू कौवा अभी अभी ही इस नए जंगल में आया होता है। कालू कौवे को रानू चिड़िया बहुत पसंद होती है। रानू को भी कालू पसंद आ जाता है। दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों विचार करते हैं कि उन्हें शादी कर ली जाए। कालू कौवा रानू चिड़िया से शादी कर लेता है। दोनों एक ही घोंसले में इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। अरे कालू जी, क्यों ना हम अपना पक्का घर बना ले। पता है ना, बारिश कभी आ जाती है। आप ऐसा करें, मुझे पक्का घर बना देना और मैं उसमें रहा करूंगी। हम दोनों ही वहीं पर रहेंगे। चले हम कट्टे तनके जोड़ते हैं और साथ मिलकर एक पक्का घर बनाते हैं जिससे बारिश भी ना आ सके और हमारी छत भी मजबूत होगी। कल को हमारे बच्चे आएंगे तो वो खुश होंगे। हाँ हाँ रानो, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे लिए पक्का घर अभी बना देता हूँ। इकट्ठे मिलकर आज ही पक्का घर बनाने की तैयारी करते हैं। तुम तो मेरी प्यारी पत्नी हो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए खुद ही घर बनाऊंगा। बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगा। कालू कौवा रानो के लिए घर बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में पक्का घर बिल्कुल तैयार हो जाता है। रानो देखो तो घर अंदर से कैसा है। अरे कालू जी, क्या हो गया है आपको। कालू कौवा कुछ दिन में बीमार रहना शुरू हो जाता है। रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है। क्या हुआ कालू जी, क्यों बीमार हो गए हैं आप। समझ नहीं आता आपको क्या होता जा रहा है। मैं आपकी माँ को बुलावा भेजती हूँ, वो आएगी तो आपको देखेंगी। न जाने आपको दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतने प्यार पहले सही सही रहते थे, अब न जाने क्यों बीमार रहने लगे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी माँ को अभी बुलावा भेजती हूँ। दूसरे जंगल से आ जाएंगी फौरन वो इधर। कालू कौवे की माँ आती है। वो पिछले जंगल में खुले आसमान के नीचे घोंसले में रहा करती थी। वो मन ही मन में घर को देखकर सोचने लगती है, कितना ही शानदार घर बना लिया है इस कालू ने, और वो भी पक्का। माँ को देखो, खुले आसमान के नीचे घोंसले में रह रही है और बेटा है कि अपनी पत्नी को पक्के घर बनाकर दे रहा है। शर्म नहीं आती आज की औलाद को कि देखो माँ कहाँ गर्मी सर्दी में रह रही है और अपनी पत्नी को देखो तो पक्का घर बना दिया है। जाती हूँ, इस घर पे ही कब्जा करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी वापस उस छोटे से घोंसले में, जाकर अंदर कब्जा कर लूंगी। यहीं पे रहूंगी मैं तो। अरे देखिए तो माँ जी, कालू को न जाने क्या हो गया है, कब से ऐसे लेटा है। पहले तो बिल्कुल ठीक था, कुछ दिन पहले सेहतमंद था, अब पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गया है। आप देखें तो जरा बताएं। अरे बेटा, जंगल से जाओ, जड़ी बूटियां लेकर आओ। कालू को बीमारी हो गई है, जड़ी बूटियां खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाओ रानो बेटा, जल्दी से अपने पति के लिए जंगल से जड़ी बूटियां तोड़ कर ले आओ। घने जंगल में मिलेगी। रानो चिड़िया जड़ी बूटियां तोड़ कर आ जाती है। माँ जी, ये ले जड़ी बूटियां मैं तोड़ लाई हूँ, आप कालू को खिला दे। माँ जी कालू को जड़ी बूटियां खिला देती है। कालू ठीक हो जाता है। अरे मेरे बच्चे, लेकिन मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। माँ उधर घोंसले में रहती है और बेटे को देखो पक्का घर बनाया हुआ है, कितना ही अच्छा बनाया है। माँ के लिए क्या कोई जगह नहीं है तुम्हारे घर में। मैं नहीं जाऊंगी वापस उस घोंसले में, मैं तो यही तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम दोनों के साथ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आज ही आपके लिए एक पक्का घोंसला बना देता हूँ। आप भी हमारे साथ रहना, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आपकी बहू को भी कोई एतराज नहीं, आप हमारे साथ जब चाहे रह सकती है। आप तो हमारी माँ है, आप हमारे साथ ही रहे, हमें तो बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ रानो, बात सुनो, ये तुम सारा दिन बैठी रहती हो, कोई काम काज करती नहीं हो, ना अंडे देती हो ना कोई। तुमसे शादी करके तो मेरे बेटे के भाग ही खराब हो गए हैं। कितने दिन हो गए शादी को, एक अंडा तक ना दिया तुमने। तुम तो सारा दिन सिर्फ खाना खाती रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। अरे माँ जी,
अभी कुछ दिन तो हुए हैं शादी को, चंद दिन भी नहीं गुजरे और आपको अंडे की पड़ गई है। ऊपर वाले की देन है, जब भी आ जाएगा अंडा। यूं समय बीतता जाता है। रानो चिड़िया बीमार हो जाती है। अंडा देती है तो उसको कमजोरी हो जाती है। अरे बहू, क्या हो गया है तुम्हें? अंडा दिया है पहले और अंडे नहीं देते क्या पंछी, जो तुम ऐसे बीमारी का नाटक कर रही हो? अपने बेटे को दूसरी शादी करवा दूंगी। आने दो मेरे बेटे को। इतना अच्छा बेटा है मेरा, उसका पक्का घर भी है। किसी और कवि से शादी करवा दूंगी, देखना उसके भाग खुलेंगे। अरे बेटा, बहू तो हर दफा बीमार ही पड़ी रहती है। उसको तो ना घर की पड़ी है ना तुम्हारी। तुम्हारी तो कोई फिक्र नहीं करती। मैं तो तुम्हारी शादी एक अच्छी कवि से करवा दूंगी। मेरी बहन की बेटी है, मैंने तुम्हें कहा था ना। तुमने तो खुद ही शादी कर ली। हाँ माँ, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा करो, आप मेरे लिए लड़की देख लो, आप मेरी शादी करवा दो। ये चिड़िया तो आए दिन बीमार ही रहती है। न जाने कौन सी घड़ी थी, इस चिड़िया से प्यार करके शादी कर ली थी मैंने। हम कौवों का तो चिड़िया से क्या ही लेना देना। कादू कौवा एक दिन जा रहा था कि पत्थर से टकराता और नदी में गिर जाता है। अरे तुम मनु, उसकी वजह से मेरा बेटा ऐसे चला गया। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मर गया है। तुम बहुत ही मनहूस चिड़िया हो। जब से तुमसे शादी की है मेरे बेटे ने, उसके तो भाग ही फूट गए हैं। तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। रानू चिड़िया के अंडे में से बच्चा निकल आता है, जो बिल्कुल कालू कौवे जैसा होता है। अरे बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ अपनी दादी के घर। वो देखेंगी कि तुम अपने पापा पे गए हो, देखना उनको जरूर तरस आ जाएगा तुम पे, और वो तुम्हें अपने घर में जगह दे देंगी। इधर घर में कब रहोगे? कब तक घोंसले में रहोगे? तुम्हारा असल घर तो वही है। यहाँ पे तो बहुत ठंड है, सर्दी गर्मी से तुम ऐसे तो बीमार हो जाओगे। चलो बेटा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, तुम्हारी दादी के घर ले चलती हूँ। अरे माँ जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ जी, मेरे लिए ना सही अपने पोते के लिए दरवाजा खोल लो। देखो तो जरा, एक दफा बाहर निकल के पूरा आपके बेटे पे गया है। मेरे जग्गू को तो देखो, आपके बेटे कालू पे गया है पूरा का पूरा। माँ जी, दरवाजा खोलो, बाहर ठंड है, जग्गू बीमार हो जाएगा। माँ जी को अंदर बैठे तरस आता है, वो अंदर बुला लेती है। अरे ये तो मेरे कालू पे पूरा गया है। हाय मेरी फूटी किस्मत, जो मेरे तुम जैसी बहू को घर से निकाला। मुझे माफ कर दो बहू, मेरे से गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो, तुम तो बहुत अच्छी हो, हमेशा दाना ला कर देती थी, घर के काम करती थी। माफ कर दो बहू।